आजकल हर वेला बंदा जिसको कोई काम नहीं है ना, वो हकीम बन के बैठ गया। इसका बड़ा अजीबोगरीब किस्म का दावा है कि यार 25 साल पुराना मरीज आप ठीक कर देते हैं, बात हजम नहीं होती। तो कहते हैं कि फ्राडिया हकीम है, माजरत के साथ यही लफ्ज लोग यूज करते हैं। डॉक्टर कहता है कि 3 घंटे से पुराना फालिज का मरीज हो जाए तो उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। इंग्लैंड से पढ़ के आ रहे हैं, यूएसए से पढ़ के आ रहे हैं, सारी जिंदगियां लगा दी उन्होंने। मेरे दादाजूर भी हकीम थे, वालिद साहब भी हकीम थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 10 साल हो गए इस फील्ड में। डॉक्टर जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो ये करते हैं कि फालिज वाले मरीज को प्रोटीन ज्यादा देते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर जो है वो गलत कर रहा है और आप सही कर रहे हैं। 10-15 साल पुराना भी अल्हम्दुलिल्लाह फालिज 24 आवर आफ्टर जस्ट 1 डोज मरीज ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ बेहतरी आ रही है, कवरेज कर दी भी, फायदा दे रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जो बंदा कहता है कि इलाज हो ही नहीं सकता इतने पुराने मसले का, वो इंशाअल्लाह ताला वीडियो देख के खुद इस बात को तस्लीम करेगा। फिजियोथेरापिस्ट गलत करते हैं, वो भी नहीं करनी चाहिए। मालिश तो करनी नहीं है ना इसमें। दूसरों को गलत कह के खुद को सच्चा साबित कर लेना, खुद को बड़ा साबित कर लेना। आपके पास कोई सबूत भी है? आपने आपसे आज तक कोई मरीज ठीक भी हुआ या सिर्फ बातें ही? और लोगों को स्टेरॉइड्स भर भर के खिला रहे हैं, आप भी स्टेरॉइड्स दे रहे हैं। आपने एक टैडी पैसा नहीं देना, ऑन द रिकॉर्ड कैमरा कह रहा हूं, हमें एक पैसा नहीं देना। आप दवाई बनाने का तरीका भी बताते होते हैं, जो तरीका आप बताते हैं आप वो खुद यूज नहीं करते, आप लोगों को कुछ गलत अद्वियात बताते हैं या कुछ मिस कर देते हैं। लहसुन, प्याज और अदरक 1-1 किलो इनका पानी लेना। 3 किलो पानी हो गया। सालब पंजा, सालब पंजा, सालब मिस्री, सालब मिस्री, इश्क पंजा, इश्क पंजा, मस्तगी रूमी। बहुत सारे भाई और बहनें इंडिया से हैं, वो कहते हैं कि हम भी ये दवाई लेना चाहते हैं, हमारे भी मरीज हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, मैं हूं वकास, आप बिजनेस स्कूल देख रहे हैं। आज मैं एक ऐसे हकीम साहब के पास मौजूद हूं जिनका दावा है कि आपको 25 साल पुराना फालिज भी हो तो उसका ये इलाज कर देते हैं। आखिर ऐसा कौन सा इलाज है इनके पास, ऐसा कौन सा जादू है इनके पास जो 25 साल पुराने मरीज को बिस्तर से खड़ा कर देते हैं? उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी वालेकुम सलाम। हकीम साहब, आपका बड़ा अजीबोगरीब किस्म का दावा है कि यार 25 साल पुराना मरीज आप ठीक कर देते हैं, बात हजम नहीं होती। डॉक्टर कहता है कि 3 घंटे से पुराना फालिज का मरीज हो जाए तो उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। इंग्लैंड से पढ़ के आ रहे हैं, यूएसए से पढ़ के आ रहे हैं, सारी जिंदगियां लगा दी उन्होंने। वो कह रहे हैं कि नहीं मुमकिन। आपके पास ऐसा क्या है जो आप कहते हैं कि भाई 25 साल पुराना मरीज ले आओ, खड़ा कर दो? जी वकास भाई, सबसे पहली जो बात है ना वो ये है कि शफात अल्लाह पाक की जात देती है। दूसरी बात ये है कि मेरा मानना ये है कि जिस मसले की आपको समझ आ जाती है ना, फिर उसको मसला नहीं कहते। ठीक है। तीसरी बात यह है कि सर मैं हर प्रॉब्लम का इलाज नहीं करता। जैसे हमारे हुक्मा हजरात, माजरत के साथ हमारे जो हुक्मा हजरात, जैसे अगर कोई बंदा, अब किसी का दवाखाना देख लिया, उसने 45 मर्जें लिखी होती है, मैं इसका भी इलाज करता हूँ, मैं इसका भी करता हूँ, मैं इसका भी करता हूँ, मैं इसका भी करता हूँ। मेरे दादाजूर भी हकीम थे, वालिद साहब भी हकीम थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 10 साल हो गए इस फील्ड में प्रैक्टिकल करते हुए, लेकिन मुझे अभी 1-2 मर्जों की समझ आई है जिस पर मैंने अबूर हासिल किया है। मेरी समझ ही काम नहीं करती कि एक बंदा जो है अभी उसने डिप्लोमा किया या अभी 5 साल या 10 साल उसके हिकमत को हो गया तो वो 40-50 मर्जों का कैसे इलाज कर सकता है? पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि पहले जैसे मैंने बताया कि जिस मसले की समझ आ जाए, हम इसको पहले समझते हैं कि पैरालाइजेशन क्या है, यानी फालिज क्या है, क्यों होता है और इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। अभी आपने जहां पे कहा कि डॉक्टर्स जो है वो ऐसे कहते हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे स्टडी की है, इतनी अपनी उम्रें जाया की हैं, तो वो क्या गलत कहते हैं? तो आपके पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी है? सबसे जो मेन चीज है ना वो ये है कि मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, ठीक है, बता देता हूँ कैसे इसका इलाज पॉसिबल है। आपने कहा कि हमें साबित करें, तो मैं इंशाल्लाह ताला साबित करता हूं। जो दोस्त है बाप भी कहता है ना कि 25-30 साल पुराने फालिज का भी इलाज नहीं है, इस वीडियो को देखने के बाद वो बंदा खुद तस्लीम करेगा कि फालिज पुराने से पुराने का इलाज पॉसिबल है। ठीक है। जो बंदा कहता है ना, जैसे अभी आप कह रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आप भी मानेंगे, जो बंदा कहता है कि इलाज हो ही नहीं सकता इतने पुराने मसले का, वो इंशाल्लाह ताला वीडियो देख के खुद इस बात को तस्लीम करेगा। यही मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी बात है जो डॉक्टर्स को नहीं समझ आ रही और आपको समझ आ रही है? सबसे जो पहली और मेन चीज है ना वो ये है कि फालिज क्या है, क्यों होता है। फालिज देखिए, असल बेसिकली जो है हमारे हकीम हजरात जो है इसके लिए मुख्तलिफ किस्म की मालिश देते हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत करते हैं। गलत करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। फिजियोथेरापिस्ट गलत करते हैं, वो भी नहीं करनी चाहिए।
मैं आपको बताता हूँ उसका रीजन ये है कि बहुत सारे दोस्त आप कहेंगे कि आप शायद गलत स्पीक कर रहे हैं, रॉन्ग वर्डिंग यूज कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उसका बेसिक रीजन ये है कि जब फालज होता है उस सबसे पहले मेन उसकी जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर हाई होता है यानी हमारा बीपी तेज होता है, ब्लड प्रेशर अप होता है। ठीक है। जब हमारा बीपी हाई होता है, ओवर प्रेशर कर जाता है, फिर वो हमारे ब्रेन को टच करता है, फिर हमारी साइड जो है, जैसे लेग्स बाजू जो है, राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, हमारी पैरालाइज हो जाती है। ठीक है। अभी आप ये देखें कि ब्रेन के साथ हाई बीपी ने टच किया है, ब्रेन हैमरेज हो गया, ब्रेन क्लोटिंग हो गई है, ब्लॉकेज हो गई है, यानी कि आप ये देखें कि बीपी हाई होने की वजह से दिमाग को झटका लगा है, उस वजह से दिमाग की नाली में खून रुक गया है, जिसको मेडिकल वाले ब्रेन क्लॉट के नाम से स्पीक करते हैं। ठीक है। या कुछ जैसे वेन डैमेज हो जाती, फट जाती, जिसको ब्रेन हैमरेज भी कहा जाता है। ठीक है। अभी जो दोस्त फिजियो करवाते हैं, हर डॉक्टर इस बात को तस्लीम करता है कि फालज का मसला असल दिमाग का ही होता है। ठीक है। लेकिन इस बात को तस्लीम नहीं करता कि दिमाग से ही कवर होगा। अभी आप खुद ये देखें कि अगर यहां पर मसला है, हम घुटने पे कोई चीज को मालिश करेंगे तो वो मसला कवर हो सकता है, किसी के समझ में आता है? बिल्कुल। मसला तो ऊपर है, हम नीचे लगे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं कि देखे ना, छत पे पानी वाली टंकी पड़ी हुई है, टंकी पे कोई कचरा आ गया, कोई किसी किस्म की ब्लॉकेज होगी टंकी में, कोई छापर आ गया, कोई किसी वजह से, जो घर में पानी वाली टंकी पड़ी होती है, पानी नीचे टूटी में नहीं आ रहा, आप प्लम्बर को लेके आते हैं, जितना भी सीनियर प्लम्बर है वो आगे टूटी को देखेगा, चेक करेगा, रिपेयर करेगा, चाहे नई टूटी लगा दे, पानी आ सकता है उसमें जब तक ऊपर से कचरा नहीं निकलेगा। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसी तरह जब तक ब्रेन से क्लोटिंग ओपन नहीं होगी तब तक लेग्स बाजू कैसे चलेंगे? मुझे इस बात का, भाई जो भी कहता है इस चीज को गलत है वो इस चीज का मुझे जवाब दे दे। तो आप क्या कहते हैं कि सर की मालिश की जाए? नहीं, मालिश तो करनी नहीं है ना इसमें। मालिश मैं कहता हूँ जो मालिश करते हैं वो बहुत गलत करते हैं, मालिश करनी ही नहीं चाहिए। मालिश को मैं असल में प्रमोट नहीं करता, ये मेडिकली भी, अभी किसी आप डॉक्टर से भी कहेंगे तो वो भी कहेंगे मालिश नहीं करवानी चाहिए। मैंने आज तक किसी पेशेंट को एक कतरा मालिश नहीं दी। तो फिर दिमाग के जो क्लॉट्स है वो कैसे खुलेंगे? वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारी दिमाग जो होता है ना, हमारा जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करती है, लेफ्ट साइड जो है हमारी राइट साइड को कंट्रोल करती है। ठीक है। यानी कि अगर ब्लॉकेज इधर है हमारी ये साइड डैमेज होगी, अगर इधर मसला है हमारी ये साइड डैमेज होगी। ठीक है, क्योंकि वेनें क्रॉस डली होती हैं। अभी आप हमने करना क्या है, ना मालिश करनी है ना वर्जिश करनी है, हमने सबसे बेसिक एक तो उसको सबसे पहले पेशेंट को परहेज करवानी है। ठीक है। जो चीजें ब्लड की क्वांटिटी को जो है वो ज्यादा थिक करती हैं, यानी खून को गाढ़ा करती हैं, जैसे चिकन, मटन, बीफ, राइस, यंग फूड्स और फैट वगैरह, पहली बात ये। दूसरी चीज ये कि हमने जो चीजें ब्लड को मेल्ट करती हैं वो चीजें हमने यूज करनी है, जैसे सादा सिंपल वेजिटेबल होगी, बाकी सारी चीजें हमने बंद करनी होती हैं। मीट फॉर्म में तो स्पेशल हर चीज हम बंद करते हैं। ठीक है। यहां पर डॉक्टर जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो ये करते हैं कि फालज वाले मरीज को प्रोटीन ज्यादा देते हैं, यानी उसको कहते हैं कि ये आप ताकत की गोलियां खाएं, ये मेथी कवाल के टीके लगवाएं, जी आप कट्टा खाएं, बकरा खाएं, मीट फॉर्म में उसको चीजें देते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर जो है वो गलत कर रहा है और आप सही कर रहे हैं? नहीं, उसका बिल्कुल मैं इस बात का सबूत देता हूं आपको। डॉक्टर हजरात हमारे अक्सर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो ये कहते हैं कि सर, मैं उनसे पूछता हूं कि सर आपका डाइट प्लान क्या है, आप खाने में क्या लेते हैं? वो कहते हैं हम मटन लेते हैं, हम चिकन लेते हैं, ठीक है, हम रूटीन वाइज हर चीज लेते हैं। मैं उनको ये कहता हूं यार कि अगर आपको फीवर भी हो जाए तो परहेज तो यार उसमें भी लाजम है, तो आप तो पैरालाइजेशन में परहेज नहीं कर रहे। इस चीज को तो आप वकासा मानेंगे ना कि मसला कोई भी हो उसकी कुछ ना कुछ परहेज होती है। बिल्कुल होती है। फिर फालिज की लोग नहीं करते, कहते हमें हमारे डॉक्टर ने नहीं बताया। मैं किसी को क्लेम नहीं करा, किसी डॉक्टर को गलत नहीं कह रहा, लेकिन अगर मैं उनकी जो मेडिकली जो है वो जहाँ पे उन्होंने अपना मेडिसिन वगैरह ऐड की होती है स्लिप पे, वो मैं जब रीड करता हूँ तो वहां पर उन्होंने एक तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दी मेडिसिन दी होती है। अमूमन जो ज्यादातर हमारे पास पेशेंट्स जो डॉक्टर्स के जो अपना मेडिसिन के रिव्यूज आ रहे हैं वो आपको बता रहा हूँ। एक तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दी होती है, एक ब्लड प्रेशर मेल्ट करने के लिए लोप्रिन या कोई इस तरह की दी होती है। इसके बाद उन्होंने वाटामन और पावर्स के लिए दी होती है। अभी एक साइड पे हम ब्लड को मेल्ट कर रहे हैं, दूसरी साइड पे हम ताकत दे रहे हैं। यहां पर सबसे गलत चीज ये है कि फालिज वाले मरीज को हमने ताकत देनी नहीं है।
बिल्कुल नहीं देनी, नहीं देनी। उसका बेसिक रीजन ये है कि अगर हम ताकत देंगे तो ब्लड की जो है वो प्रेशर को ज्यादा क्रिएट करेगी, ज्यादा तेज करेगी, बीपी को फिर तेज करेगी, ब्लड प्रेशर को थिक करेगी, मेल्ट नहीं करेगी। हमने मेल्ट करना है। मैं सबसे पहले उसके मीट और फैट हर चीज उसकी बंद करवाता हूं, उसको वेजिटेबल पे कन्वर्ट करवाता हूं। फिर उसको सबसे जो मेन चीज है, हम ब्लड को जो मेल्ट करने के लिए मेडिसिन देते हैं 24 आवर आफ्टर जस्ट 1 डोज, यानी 24 घंटे बाद साडी इको खुराक होंदी खाने वाली, कोई मालिश नहीं, कोई वर्जिश नहीं किसी किस्म दी। ठीक है। और जिहड़ी वो मैं एक खुराक देना ਉਹਦਾ बेसिकली जनाब फर्क ये ਹੁੰਦਾ कि उन मेडिसिन खा के गर्म दुध पी के मरीज ने रजाई च या कंबल च, जिदा हुण सर्दी का मौसम आ, इस तरह मरीज ਨੂੰ कहना कोई थोड़ा पता हीटर लगा लो, जो धुप्पे लेट जो मेडिसिन जिस तरह खानी उस तरह मरीज ਨੂੰ पसीना आना, ब्लड ਦੀ सर्कुलेशन मेल्ट होने, क्लोड ਤੁਹਾਡਾ अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वैसे रिलीज ਹੁੰਦਾ जाना, बिल्कुल जिदा खून ਤੁਹਾਡਾ तहलील ਹੁੰਦਾ जाना। ਹੁਣ एक मरीज आ ਉਹਨੂੰ 25 साल पुराना फालज जी, एक मरीज आ ਉਹਨੂੰ 5 दिन तो फालज दोवां च डिफरेंस आ, बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन मैं कहना कि अगर 10-15 साल पुराना भी अल्हम्दुलिल्लाह फालज आ तो साडी मेडिसिन 15 तो 20 दिना जी अप्रूवमेंट मरीज ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ, बेहतरी आ रही है, कवरेज कर दी, फायदा दे रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब बातों के शेर बहुत सारे देखे हैं, दूसरों को गलत कह के खुद को सच्चा साबित कर लेना, खुद को बड़ा साबित कर लेना, लेकिन मेरा ख्याल है कि सिर्फ बातों से साबित करना काफी नहीं होता। आपके पास कोई सबूत भी है? आपने आपसे आज तक कोई मरीज ठीक भी हुआ या सिर्फ बातें ही चलती जा रही हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा? सबसे पहली तो बात ये है कि जनाब मैंने पहले बताया कि ये हमारा खानदानी काम है, ठीक है। दूसरी बात जनाब ये है कि जो आपने पूछा कि कोई मरीज, अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों मरीज शफायाब हो चुके हैं, ठीक है। उसको कोई भी बंदा पूरे पाकिस्तान से जिधर भी वीडियो देख रहा है, लाहौर, कराची, मुल्तान, इस्लामाबाद, किसी भी शहर से वीडियो देख रहा है, एक चैनल है टिकटॉक पे हिकमत हेल्थ 313, ठीक है, ये जाके वो उस पे विजिट करे, वहां पे है क्या, वहां पे हमारे जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जैसे जैसे वो कवर होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके फीडबैक ऐड करते हैं, मरीज का नाम, मरीज की वल्दियत, मरीज का मुकम्मल एड्रेस हम ऐड करते हैं। अगर कोई बंदा कराची से वीडियो देख रहा है तो वो हमारा चैनल विजिट करे, उसको कराची से अल्हम्दुलिल्लाह कई फालिज के मरीज शफायाब मिल जाएंगे, बकायदा उनसे डायरेक्ट मिले, पूछे यार हमने आपकी हकीम साहब के चैनल पे वीडियो देखी, आप बता रहे थे मैं 70%, 80%, 50% ठीक हो गया, इतने हफ्ते दवाई खाई, क्या वाकई ठीक है या आपकी वैसे ही वीडियो बना ली है? ठीक है। हम नहीं कहते कि हमारे जानने वाले या हमारे इलाके से आप पूछें या हमारे दवाखाने पर आके पूछें, आप जिधर भी बैठे अपने शहर से हमारा चैनल पर देखें, वहां पे तस्दीक करें, जब आपको अच्छी तरह तसल्ला हो जाए, कंफर्मेशन हो जाए, उसके बाद हमारे पास आए। इससे ऑथेंटिक आपको और क्या बताऊं। माजरत के साथ हकीम साहब, आजकल हर वेला बंदा जिसको कोई काम नहीं है ना, वो हकीम बन के बैठ गया, ना कोई सनद ना कोई डिग्री, बस डेरस जाए और बैठ गया और लोगों को स्टेरॉइड्स भर भर के खिला रहे हैं। लोग यही कहते हैं कि यार स्टेरॉइड्स, आप भी स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, वक्ती तौर पे मरीज खड़ा तो हो जाता है लेकिन उस बेचारे का रगड़ा फिर जाता है। तो क्या आप जी मैं इसका जवाब देता हूँ। सबसे पहली तो बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं क्वालिफाइड हूँ, रजिस्टर्ड हूँ पंजाब हेल्थ केयर से भी जी, और जनाब नेशनल काउंसिल टेप से भी, दोनों जगह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं रजिस्टर्ड हूं, क्वालिफाइड हूं। जस्ट 1 पॉइंट। सेकंड ये है कि जो आपने स्टीरॉइड की बात की है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नेचुरल हर्बल मेडिसिन होती है और बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया भी है कि आप इस तरह फलां चीज लेकर इस तरह इस्तेमाल करेंगे और ऐसे ऐसे आपको इंप्रूवमेंट आएगी, बेहतर होगा, फायदा होगा। आपने अभी बात की कि आपने वो दवाइयां बताई हुई है, उस पे भी आप पे बहुत सारे इल्जामात हैं मेरे पास, उस पे आगे बात करते हैं। एक तो लोग ये कहते हैं, बहुत सारे लोग, मैं आप 1 साल पहले आपके साथ एक वीडियो किया था, लोग कहते हैं कि फ्राडिया हकीम है, माजरत के साथ यही लफ्ज लोग यूज करते हैं, ठीक है, कोई असर नहीं दवाई में, ना कुछ आराम आता है, सिर्फ आप पैसे लेते हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्लियर कीजिए, और लोग ऐसा क्यों कहते हैं, कोई वजह? सबसे पहली तो बात ये कि जो भी दोस्त है आप ये वर्ड्स यूज करते हैं, उनसे सबसे पहले मैं ये कहूंगा यार तस्दीक कर लिया करें, उसके बाद कुछ भी कहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात ये
कि किसी भी बहन भाई ने फॉर एग्जांपल कोई बंदा अपना किसी और से वीडियो अपना जो है मेडिसिन मंगवाता है, फॉर एग्जांपल जैसे अपना हमारे नंबर नहीं मिलते या कोई प्रॉब्लम्स बनती है, वो किसी और से, किसी बंदे ने कमेंट्स में नंबर दिए होते हैं, वो किसी और से मेडिसिन मंगवा लेता है। मेडिसिन मंगवाने के बाद जब उसको प्रॉब्लम क्रिएट आती है या फाका नहीं होता या कुछ उसका रिएक्शन होता है, तो फिर वो हमें आगे कंप्लेंट्स करता है, हमारे नंबर ढूंढता है, हमें बताता है, फिर हम जब तस्दीक करते हैं बताते हैं। मैंने काफी वीडियो इस पर स्कैम पर डाली हुई है कि यार पहले तो आप ये तस्दीक करें कि आपने वीडियो अपना मेडिसिन हमसे ही ली है। अगर हमसे ली है तो फिर हमें क्लेम करे, हम हाजिर हैं। अगर आप किसी गलत नंबर पर आपने राब्ता कर लिया, किसी गलत आदमी से मेडिसिन ली है, हमें क्लेम कर रहे हैं, ये गलत बात है। ठीक है, अब सबसे ऑथेंटिक तरीका ये है कि आप हमारे दवाखाने पर आए, विजिट करें, देखिए कि जो हम नेट पे दिखाते हैं वाकई वो चीजें हैं या सिर्फ हमने वैसे सोशल मीडिया पर ही है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। और आपको पता हो कि ये हकीम साहब का दवाखाना, यहाँ पर हकीम साहब की रिहाइश है, यहाँ पर हकीम साहब रहते हैं, आपको ज्यादा बेटर होगा आप दवाखाने पर आके खुद मेडिसिन लेके जाएं, उसके बाद फिर कमेंट सेक्शन जो मर्जी करें, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे पहले बेटर नहीं है। अब एक मरीज है, वो बेचारा आ ही नहीं सकता, इस पोजीशन में ही नहीं है, वो कैसे फिर यकीन करे किससे दवाई मंगवाए? उसका फिर जनाब ये है कि अगर कोई बंदा नहीं आ सकता, उसकी ज्यादा मजबूरी है, उन तमाम दोस्तों को मैं ये कहता हूं वो कम से कम जब आपने मेडिसिन मंगवानी है फोन करते हैं, मेरे ही नंबर्स पर अगर करते हैं, अगर आपको पता 100% मेरा ही नंबर है, तब भी आप ऐसा किया करें, उस बंदे को कहें यार मेरी हकीम साहब से पहले बात करवाए वीडियो कॉल पे। अगर तो मैं आपसे बात करता हूं, आपको पता चल जाता है, कंफर्म हो जाता है कि ये वही हकीम है जिसकी हमने वीडियो देखी, आपको 100% श्योर हो जाता, फिर उसके बाद ऑर्डर दीजिए, मेडिसिन मंगवाएं। अगर आप विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट कंफर्मेशन आप जो है मेरे से बात करने के बगैर मंगवाते हैं, तो माजरत के साथ फिर उसका जिम्मेदार तो यार मैं नहीं हूं ना। यहाँ पे भी एक और इशू खड़ा हो जाता है, लोगों के कमेंट्स हैं कि आप कॉल भी नहीं अटेंड करते जो नंबर दिया हुआ है, जब कॉल अटेंड नहीं करेंगे तो फिर सबसे यार पहली तो बात ये है कि सर कॉल्स होती बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कॉल्स की लिमिट टाइम्स होता है। मेरा सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक टाइम होता है। इस टाइम हमारे 3 नंबर है दवाखाने के, तीनों अल्हम्दुलिल्लाह लाजमी चलते हैं। बिजी हो सकता है उसके लिए माजरत है, लेकिन सुबह 10 से दोपहर 3, अभी रात 12 बजे भी लोग ट्राई कर रहे होते हैं, 10 बजे भी कर रहे होते हैं, सुबह 4 बजे भी कर रहे होते हैं। हर काम का एक मकबूल टाइम होता है, उसकी लिमिट होती है, उसके अकॉर्डिंग हर बंदा चले तो वो रिलैक्सेशन में रह सकता है, वरना नहीं रह सकता। ठीक है, इस टाइम पे जो है वो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, दवाई आप देते हैं, उसके पैसे ले लेते हैं, फिर टोकन फीस भी लेते हैं, क्या सीन है? सबसे पहली तो बात ये कि सर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 1 पैसा टोकन फीस नहीं है, कोई टोकन फीस नहीं है। कोई मरीज, मैं तमाम दोस्तों को कहता हूं आप हमारे दवाखाने पर आए, टोकन फीस 1 पैसा नहीं है, चेकअप का 1 पैसा नहीं है, मशवरे का 1 पैसा नहीं है। आए, चेक करवाएं, तसल्ली करें, आपका माइंड एग्री हो, मेडिसिन ले, ना माइंड एग्री हो, आपने 1 टेडी पैसा नहीं देना। ऑन द रिकॉर्ड कैमरा कह रहा हूं, चेकअप, मशवरा, टोकन 1 पैसा नहीं है। आप आए, चेक करवाएं तसल्ला से, जो मर्जी मशवरा करें, अगर आपका माइंड एग्री हो, मेडिसिन ले, ना हो तो कोई मसला नहीं, हमें 1 पैसा नहीं देना। अगर मेडिसिन लेंगे तो हाँ उसके होंगे, इसके अलावा अदर कोई फीस नहीं है हमारी। आप दवाई बनाने का तरीका भी बताते होते हैं, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो तरीका आप बताते हैं आप वो खुद यूज नहीं करते, आप लोगों को कुछ गलत अद्वियात बताते हैं या कुछ चीज कर देते हैं। ये कौन सा सर को गोल्ड बनाने का है कि मैंने खुद बना लेना है, तो आपको बताना है कि आपसे जो है ये तांबा रंगीन ना हो जाए जैसे सन्यासी करते हैं, वो चीज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो भी चीजें बताते हैं, आप इसको जाके गूगल पे सर्च करें, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और ये चीजें किस चीज को, हमारे किस बॉडी पार्ट्स को, सर्कुलेशन को कैसे कैसे वर्क करती, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज का आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितनी हमारे लिए बेनिफिट चीज है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि यार देखें, एक बंदा, हमारा काम ही मेडिसिन बनाना है, एक बंदे ने पहली बार देखा है वो मेडिसिन बना रहा है, उसे ये नहीं पता चीजें जेन्युइन है, अच्छी चीजें हमें मिल रही हैं, 2 नंबर मिल रही है, चीजें एक्सपायर है नहीं एक्सपायर है, किससे ले रहे हैं किससे नहीं ले रहे, उसे इस चीज का नहीं आइडिया, ना उसे बनाने का आइडिया है। ठीक है, एक प्रोफेशनल बंदा है, एक बंदा फर्स्ट टाइम बना रहा है, तो उससे वो टाइप वो चीज तैयार नहीं हो सकती, इस चीज को आप भी समझते हैं। एक बंदे का फील्ड ही ये है,
एक बंदे को पता ही नहीं है, उसने फर्स्ट टाइम देख के बनाना है, तो वो सबसे पहले कोशिश किया करे, अगर आपने हमारे से नहीं बनानी, कम से कम आपके करीब जो हकीम है उनसे बनवा ले, ताकि आपको 100% कंफर्मेशन हो जाए कि ये चीजें ऑथेंटिक है, रियल है, फेक नहीं है, एक्सपायर नहीं है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जितनी चीजें अच्छी होगी उतने उनके बेनिफिट्स ज्यादा बेटर होंगे। मैं चाहूंगा कि आप एक दफा रिपीट इस वीडियो में भी बता दें कि दवाई कैसे बनती है, अगर कोई आपके पास नहीं आना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है जी आपने, मैं बिल्कुल बता देता हूँ, आपने करना क्या है, मैंने पहले भी बताया, लहसुन, अदरक और प्याज, इसका लेना, अदरक और प्याज, इसका लेना है पानी, इसका पानी निकालना है। आप जूसर मशीन से भी निकाल सकते हो, उसको कूट के भी निकाल सकते हो, जैसे भी आपने पानी निकाल लिया, ठीक है। तीनों चीजों का 1-1 लीटर पानी लेना है, 1-1 लीटर, 1-1 किलो यानी। अब मिकदार भी बता रहे हैं हकीम साहब, फिर लोग कहते हैं कि मिकदार नहीं बता रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो सारी बातें तफसील से सुन लें। अच्छा, ये लहसुन, प्याज और अदरक, 1-1 किलो इनका पानी लेना। 3 किलो पानी हो गया, 3 किलो पानी हो गया। इसमें और सादा पानी जो वाटर पीने वाला वो ऐड नहीं करना, जस्ट 1 पॉइंट। दूसरा ये कि आपने करना क्या है, सालब पंजा, सालब पंजा, सालब मिस्री, इश्क पंजा, मस्तगी रूमी, स्वांजने के पत्ते, अजवाइन, सौंड और काली जीरी, और जनाब आपने जो है ये लेनी है अपना अश्वगंधा, ठीक है। ये चीजें आपने लेनी है, और इसके साथ साथ ये अपना सारी चीजें हम वजन लेनी है, साथ में ब्लैक मिर्च यानी काली मिर्च, ये भी आपने उसी क्वांटिटी में आपने लेनी है, ठीक है। सारी चीजें पहले भी मैंने बताया कि अच्छी क्वालिटी की चीजें हों, अच्छे किसी पंसार स्टोर से लें, किसी ऑथेंटिक बंदे से लें, जिसका आपको पता हो कि ये हमें 2 नंबर चीज नहीं देगा। इससे आराम से और सुकून से नहीं बताई जा सकती। अभी तो मैंने यार एक चीज रिपीट की है, रुक कर की है। तो ये सारी चीजें आपने लेनी है, इसका आपने पाउडर कर लेना, जैसे आप इसको ग्राइंड कर लें, सारे पानी आप इसमें डाल देने। अच्छा, ये चीजों की क्वांटिटी 5-5 तोला है, ठीक है, चीजों की क्वांटिटी 5-5 तोला है, पानी 1-1 किलो, 3 किलो पानी हो गया, ठीक है। जो सारा पाउडर है आपने मिक्स करने के बाद किसी जो है स्टील के या किसी बर्तन में डाल देना, चीनी के बर्तन में, या प्योर स्टील का हो या चीनी का बर्तन हो, ठीक है, उसमें डाल के सारे पानी उसमें डाल देने हैं। तो इसको धूप में रख देना है, ठीक है। पानी सारा जब इसमें अच्छी तरह खुश्क हो जाए, इसको बारीक सफूफ बना लेना और इसको आपने महफूज कर लेना। आपकी अल्हम्दुलिल्लाह अक्सीर फालिज मेडिसिन तैयार होगी। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपने आज इतनी तसल्ली से बताया। ये दवाई मिलेगी कहाँ से, ये जो मटेरियल्स आपने बताए हैं? ये कि मैंने पहले बताया सर, किसी भी पंसार स्टोर से, जो भी अच्छे पंसार स्टोर है सारे पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह आसानी मिल सकती है। कोई ऐसी चीज नहीं है, आम सी चीजें सारी, बिल्कुल सादा सिंपल चीजें हैं, कोई इसमें कुश्ते नहीं है, कोई जहरे नहीं है, कोई ऐसी चीजें नहीं है जो ना मिलेगी, और कोई ज्यादा इतनी हैवी भी नहीं है। अच्छा, बहुत सारे भाई और बहनें इंडिया से हैं, वो कहते हैं कि हम भी ये दवाई लेना चाहते हैं, हमारे भी मरीज हैं, तो उनका क्या हो सकता है, कोई है? उनका ये हो सकता है सर, वो हमारे नंबर पे राब्ता करे, हमारे से वीडियो कॉल पे बात करें, जिसकी एक टेडी पैसा कोई फीस नहीं है, ठीक है। अपनी मुकम्मल कंडीशन में बताएं, उसके अकॉर्डिंग उनको वो चीजें बता देंगे जो अपने इलाके से, अपने शहर से, अपने इंडिया से लेकर खुद बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल करें, उनका मसला कवर्ड हो जाएगा। पूरी दुनिया में जहां से भी अल्हम्दुलिल्लाह जिधर से आप उनको गाइड कर देंगे, वो खुद बना के पूरे पाकिस्तान में हमारी मेडिसिन मिल सकती है, आउट ऑफ कंट्री फिलहाल नहीं हम भेज रहे। उसके हमारे डॉक्यूमेंटेशन वो भी क्लियर हो रहे हैं, उसका कस्टम वगैरह बहुत कुछ क्लियर करना होता है, वो भी इंशाल्लाह ताला मजीद 2-3 मंथ में कवर हो जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह अदर कंट्रीज भी मिलेंगे। अच्छा हकीम साहब, यहाँ पे एक और सवाल आ रहा है मेरे जहन में कि एक मरीज है, उसकी उम्र 90-95 साल है या 80-85 साल है, 90-95 तो आजकल बहुत कम होती है, अब उसको फालिज हो गया है, तो क्या उसका भी इलाज बिल्कुल उसी तरीकाकार के मुताबिक हो सकता है या उसका कुछ? सबसे पहली तो बात ये कि जब बंदा 50+ हो जाता ना, एक वेखोगे एक हुण बाबे दी उम्र 85-90 साल ला लो, एक मिसाल दे रहा, एक बंदे नु 10 साल हो गए, ओदी 70 साल उम्र आ, ਉਹਨੂੰ 10 साल हो गए फालिज ਹੋਏ, ਉਹਦੀ 80 साल उम्र होगी, ਹੈਲਥ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀਕ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਬਿਲकुल गलत ਗੱਲ ਆ जी। उसका रीजन ये है कि एक तो उसकी एज ज्यादा है, दूसरा उसके मसल, उसके जो है वो हड्डियां, हर चीज उसकी वीक हो चुकी होगी, वो 100% कवर नहीं होगा। जो इस एज में पेशेंट होते हैं वो 35 से 40% जो है वो कवर होते हैं, 100% कवर नहीं होते। जो 50 के अंडर होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह चाहे 25 साल भी हो, वो पहली कंडीशंस में आ सकते हैं। जो 50+ होते हैं वो 100% कवर नहीं होते, उनको थोड़ी बहुत जो है वो साइड उनकी वीक रह जाती है। आजकल बहुत छोटी उम्र में भी ये बीमारी आम हो रही है,
तो कम से कम किस उम्र का इलाज आप? कम से कम 10 साल से छोटे बच्चों का मैं इलाज नहीं करता। कम से कम बच्चे की उम्र 10 से 11 साल स्टार्टिंग हमारी मेडिसिन से लाजमी होनी चाहिए। बल्कि मैं तमाम दोस्तों को रेकमेंडेशन भी करूंगा कि 10 साल से छोटे बच्चों को हर्बल मेडिसिन यूज ही ना करवाएं, किसी भी तरह के हर्बल किसी भी तरह की बेहतर करवाएं, ये बेहतर मशवरा है। हकीम साहब बहुत शुक्रिया आपका। आप ये बता दीजिएगा कि टाइमिंग हफ्ते में कौन कौन से दिन आप अवेलेबल होते हैं, किस दिन छुट्टी होती है, सुबह से शाम तक क्या टाइमिंग्स है? सबसे पहली तो बात यह कि जुमेरात जुमा 2 दिन तो मैं अवेलेबल होता ही नहीं हूँ, दवाखाना बंद होता है। जुम्मेरात और जुम्मा टोटल बंद होता है? ये बंद होता है, मैं अवेलेबल ही नहीं होता। खैर हमारी जो टीम्स है, नंबर हमारे जो है वो हर दिन नहीं चलते हैं, दवाखाना बंद भी हो नंबर्स हमारे ऑन होते हैं, सुबह 10 से दोपहर 3। ठीक है। और किसी भी बहन भाई ने आना है तो वो पहले फोन करके टाइम ले, टाइम अपना आप फोन करेंगे, हम आपको टाइम देंगे, उसका एक पैसा नहीं है। आप पहले आपकी बुकिंग होगी, फिर आपने तशरीफ लानी है। अगर विदाउट टाइम के आते हैं फिर उसकी परेशानी अगर आपको बनती है तो फिर माजरत के साथ हम नहीं, आप इधर आके 4 घंटे बैठते हैं, 8 घंटे बैठते हैं, उसके लिए माजरत है। अगर आप फोन करके आएंगे फिर इंशाल्लाह ताला आपको कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। टोकन मशवरा चेकअप बिल्कुल फ्री है, लेकिन पहले फोन पे टाइम लाजमी लेना है। जी बहुत बेहतर हो गया हकीम साहब। एंड पे मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करूंगा कि एंड पे ये बता दें कि ऐसा क्या करें कि फालिज हो ही ना? जी, इसका बेसिक जो है मैंने पहले बताया कि फालिज होता क्यों है। यानी ये ब्लड की सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने से होता है। तो कैसे बेहतर कर सकते? इसका हमारी जो यंग जनरेशन है, फास्ट फूड बाहर खाने जैसे टिक्का, सब्जी, मलाई बोटी, अपना शवारमा, बर्गर, पिज्जा, ये चीजें हम जब इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमारा ब्लड थिक होता है, ब्लड की सर्कुलेशन ज्यादा होती है, फैट की मकदार ज्यादा होती है। अपनी डाइट को मेंटेन रखें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कम करें, और खुसूसन होटलों के खानों से और फास्ट फूड से बचें, क्योंकि जान है जहान है, सेहत है तो सब कुछ है। क्या चाय भी इसका मसला बन? चाय बिल्कुल बनती है, आप बथेरी पी ली। इसका जो बेसिक रीजन है, चाय में होती है निकोटीन। निकोटीन खून को जलाती और गाढ़ा करती है। आपको पता है सिगरेट में भी निकोटीन ही होती है, चाय में भी निकोटीन होती है। यानी कि सिगरेट से ज्यादा चाय नुकसान देती है। अच्छा, सिगरेट से ज्यादा चाय नुकसान देती है। लेकिन उन्होंने बंदा आंदा भी तू तो सिगरेट पीना, मैं चाय पीना, नहीं। लेकिन चाय ज्यादा नुकसान देती है। इसमें जो पत्ती होती है वो बहुत गलत चीज है। अगर आपने पीना है तो वो मैं आपको एक कावा बता देता हूँ। गुल बनफशा, बरगबांसा, मलट्ठी, सौंफ, पुदीना और छोटी इलायची। इसका कहवा सादा पानी में 4 कप लें, इसको अच्छी तरह पकाएं। जब 1 कप रह जाए इसको अच्छी तरह छान कर पी लें। इसका सबसे बेसिक फायदा ये कि एक तो आपको सांस नहीं चढ़ेगा, दूसरा आपका जो छाती बिल्कुल साफ रहेगी, खांसी नहीं आएगी। बलगम किसी भी उम्र के किसी भी बंदे को, जितनी भी पुरानी बलगम है, 2 हफ्ते ये कावा इस्तेमाल करवा दे, अल्हम्दुलिल्लाह बलगम मुकम्मल खत्म हो जाएगी। और कावे का मामूल बना ले, चाय को छोड़ दे। हकीम साहब बहुत शुक्रिया आपका। और माजरत मुझे कुछ सख्त अल्फाज भी इस आज के वीडियो में इस्तेमाल करना पड़े। उसकी वजह यह है कि मेरे बहुत सारे जो व्यूवर्स देखने वाले हैं, ये उनके अल्फाज थे, ये उनके जज्बात थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। और यकीन है मुझे अब कि उन लोगों के दिलों में जो क्वेश्चंस थे, जो शुबहात थे, वो खत्म हो गए होंगे। तो मजीद अब देख ले, अगर खुदा न खास्ता किसी का कोई ऐसा मरीज है जिसको फालिज का मरज लाहक हो चुका है, तो हकीम साहब के नंबर स्क्रीन पे है, इनका एड्रेस स्क्रीन पे है। आप इनके साथ जरूर एक दफा रब्ता करें। मेरे सगे खालू हैं जो इनसे सेहतयाब हुए, अल्हम्दुलिल्लाह सेहत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जरिया ये बने हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा, मैं इसलिए दोबारा आज इनके पास आया हूँ। तो आप भी एक दफा जरूर आजमाएं। क्या पता अल्लाह ने आपके मरीज की सेहत जो है वो इनके हाथ में रखी हो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।